औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, अब होता ये है कि जो पोस्टपार्टम इन्वोल्यूशन है, जो यूट्रस वापस जाता है, उसको 4 से 6 हफ्ते मतलब 1 महीने से ज़्यादा लगता है और डिलीवरी के 2 से 3 दिन बाद भी आफ्टर पेन्स आते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, प्रेगनेंसी में जो एलएफटीज़ हैं उसमें से एएलपी का इंक्रीज़ होना नॉर्मल है। अप टू 3 टाइम्स द अपर नॉर्मल वैल्यू चला जाता है, 2 टू 30 यूनिट्स पर तक चला जाता है बाय 3rd ट्रिमेस्टर। याद रखिएगा, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एएलपी की वैल्यू आपको दी होती है और पूछा होता है कि आप क्या करेंगे। आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं करेंगे, कि ये इतनी तो वैल्यू नॉर्मल है, तो आपको नॉर्मल अपर लिमिट पता होनी चाहिए क्योंकि 230 तक जाता है 3rd ट्रिमेस्टर में। अच्छा, अगर आपने प्रेगनेंसी में रीनल फंक्शन देखना तो आप एमडीआरडी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड है कि आपने जीएफआर मेजर नहीं करना है। गोल्ड स्टैंडर्ड है आपने क्रेट देखना है, सीरम यूरिनरी क्रेट देखना है 24 आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता थी। अच्छा, फिर मैंने एक ही जगह कंपाइल किया हुआ कि 10 से 12 वीक्स में क्या क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। और तो इसमें ये है कि उसको ऐसे कर लेना, 6 टू 8 वीक्स में क्या होता है, 8 टू 11 वीक्स में क्या होता है और 10 टू 12 में क्या होता है। तो 6 टू 8 वीक्स में ल्यूटियो प्लेसेंटल शिफ्ट होती है। हमें पता है कि प्लेसेंटा जो है वो ओवरटेक कर लेता है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन का जो इसका फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जो 8 टू 11 वीक्स है उस पर फीटल यूरिन प्रोड्यूस होना शुरू होता है। फर्स्ट फीटल यूरिन आपके पास आता है, ये बहुत दफ़ा पूछा हुआ है। और टर्म पे जाके 800 ml पर डे तक का यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। तो 8 टू 11 वीक्स और 800 ml पर डे करके याद कर लें। फिर आ जाता है 10 टू 12 वीक्स से बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले 10 वीक्स तक अगर आपको एग्जाम फेलोस, एकम फेलोसील है, एक एग्जाम फेलोस है, एग्जाम फेलोस अगर आपको मिले तो वो नॉर्मल है। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है कि फीटस स्वेलो करना शुरू करता है 10 से 12 वीक्स पे और वो 250 ml पर डे तक। ओके, सो आई टुक अ शॉर्ट ब्रेक एक्चुअली, सो वेयर वाज आई। हाँ, तो 10 वीक से पहले अगर एग्जाम फेलोस हो तो वो नॉर्मल है। फिर 10 से 12 वीक्स पे क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ तो आपने एक और हीमोग्लोबिन शिफ्ट याद रखनी है कि HbE की जगह HbF आ जाती है। और HbF फिर कब तक रहती है, बेसिकली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये बर्थ पर जो बेबी होता है उसमें 50 to 90% HbF होती है। लेकिन जब वो बच्चा 6 महीने का होता है तो फिर वो लेस देन 2%, मतलब फिर वो ख़त्म लेस देन 2% बिकॉज 6 मंथ। हाँ, ठीक है। अब HbF के पॉइंट्स भी देख लें कि HbF की जो P50 की वैल्यू वो कम होती है एडल्ट के मुकाबले में। ये बहुत दफ़ा कंपेयर किया हुआ क्योंकि इसकी ना 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के साथ बाइंडिंग नहीं है। क्योंकि वो इससे बाइंड नहीं होती तो इसकी वजह से इसकी क्योंकि जो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट होता है ना, इसकी ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग होती है बीटा के साथ। बीटा चेन तो उसमें है ही नहीं, ठीक है। HB जो हमारे पास HbF है फीटल हीमोग्लोबिन में, तो बीटा चेन्स है ही नहीं, तो इसीलिए इसके साथ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बाइंड ही नहीं करता और इस वजह से जो इसकी, ठीक है, तो ये बहुत इसकी P50 की वैल्यू भी कम होती है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो कि आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि 10 टू 12 वीक्स पर IgG भी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। IgG इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीटल इम्यूनिटी और नियोनेटल इम्यूनिटी की जो है दैट इज़ IgA, जो कि ब्रेस्ट मिल्क से आती है। और जो फीटस अपना जो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ IgM, और वो जो है वो 10 टू 11 वीक से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये ना थोड़ा मुझे इसके बारे में कन्फ्यूजन है, इसलिए ये रिकॉल मैं कभी चेक करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब स्वैलो कब करना स्टार्ट करता है, 12 वीक्स पे, और कितना स्वैलो करता है, 250 ml पर डे। फीटल किडनीज अल्ट्रासाउंड पे हमें कब नजर आती हैं, 10 से 12 वीक्स पे। क्योंकि देखें 8 टू 11 वीक्स पर जब यूरिन प्रोडक्शन शुरू हो गई तो जाहिर है उसी टाइम पे आपको 10 वीक से बाद फिर किडनीज भी नजर आना शुरू हो जानी चाहिए ना, इसका मतलब किडनीज बन गई हैं। अच्छा, फिर आ जाता है कि डक्टस आर्टेरियोसिस बंद होता है तो किस चीज़ से बंद होता है, जब एकदम से पैदाइश के बाद ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाते हैं, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा हो जाता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको दिखा देती हूँ, उधर लिखी हुई थी कहीं पे मैंने, जस्ट सेकेंड। ये कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 और E2 होते हैं ना, E2 मेन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिकॉल है कि E2 मेन होता है पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए। पैदाइश के बाद ये E2 मेटाबोलाइज हो जाता है 3 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। अभी E2 आ कहाँ से रहा था, जो था वो मेटाबोलाइज होकर आ रहा था डक्टस आर्टेरियोसिस और प्लेसेंटा से, दोनों चीज़ें निकल गई। अब प्लेसेंटा तो निकल गया तो अब कहाँ से आएगा, प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 भी मेंटेन कर रहा था, ठीक है। अब डिलीवरी के बाद जो है वो प्लेसेंटल प्रोस्टाग्लैंडिन E2 तो गया और जो डक्टल वॉल थी
उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के रिसेप्टर्स थे वो भी कम हो गए, ठीक है। तो इसलिए डिलीवरी के बाद फिर ये डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो बंद हो गया। पेटेंट होता है रूबेला में, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ब्रेडिकाइनिन जो है उसने भी स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया और बंद करा दिया। तो ब्रेडिकाइनिन का ज़्यादा होना, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना, प्रोस्टाग्लैंडिन का कम होना डक्टस आर्टेरियोसस को बंद कराता है। और खोल के कौन रखता है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1, E2, I2, और उसमें से E2 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी, बहुत ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि डक्टस आर्टेरियोसस से ये क्वेश्चन एक ही मतलब ये है, कोर कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट फॉर्म्स में आया हुआ है। अच्छा, ऑक्सीजन कंजम्पशन, जो रिस्पिरेटरी चेंजेस का हम अलग से एक डिस्कशन करेंगे, उससे ज़रूर एक क्वेश्चन आना है। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ना प्रेगनेंसी में इंक्रीज जाती है, बाय 20% इंक्रीज हो जाती है। मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज होती है बाय 50%, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है बाय 50%। मैंने अपने पिछले डिस्कशन में कहा हुआ है कि एक निमोनिक है कि CO की बीवी जो है वो आधा दिन TV देखती रहती है और उसका रीनल ब्लड फ्लो GFR इंक्रीज होता है, वो सारी चीज़ें 50% इंक्रीज होती हैं। तो हर इसका से कोई ताल्लुक नहीं, बस बता रही हूँ कि ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय 20% इंक्रीज होती है। नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट में कितनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, 250 ml पर मिनट। तो प्रेग्नेंट में 20% इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 50 ml पर मिनट आप इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 300 हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि कितने परसेंट इंक्रीज होती है, ये भी पूछा हुआ है। ये पूछा हुआ है कि एग्जैक्ट वैल्यू की 300 हो जाती है, और ये भी होता है कि कितना इंक्रीज होती है कि 50 ml पर मिनट और ऐड हो जाती है। अब मेल स्टेरिलाइजेशन का फेलियर रेट कितना है? मेल स्टेरिलाइजेशन का फेलियर रेट लेस देन 1% है। अब जो एस इनहिबिटर, एस है जो एस एंजाइम है, नॉट इनहिबिटर्स, ये कहाँ कहाँ बनता है? लंग्स एंड के एंडोथियस जो किडनीज दोनों जगह बनता है, और इंक्रीज हो जाता है ये अगर प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो, सार्कोइडोसिस हो, गॉशर्स हो। अब फर्स्ट फीटल यूरिन का बनता है 8 to 11 वीक्स में, और बाय टर्म कितना बन जाता है? 800 ml पर डे के हिसाब से ये बनना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे थोड़े बहुत अभी हमने रिकॉल्स किए, ये बहुत ज़्यादा है, तो अब हम ये थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे।